हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का फंक्शंस चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, इसको ध्यान से देखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a is equal to abc, कहता है राइट द मिनिमम नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट मस्ट बी एडेड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो आपको रिफ्लेक्सिव बोला है तो आपको ट्रांजिटिव बोला है। जो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है वो होती है a बिलोंग्स टू a देन a बिलोंग्स टू r। जो सारे ए के एलिमेंट होते हैं उनका सेल्फ पेयर होता है, वो रिलेशन में चाहिए। सो ए तो है बट मिसिंग क्या है, बी भी मिसिंग है, तो सी मिसिंग है। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव के लिए आपको दो पेयर ऐड करने होंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमारे पास ए है था, बी हमने ऐड कर लिया, सी हमने ऐड कर लिया, आगे बी सी हमारे पास ऑलरेडी है, उसके बाद ए बी आप हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमने ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। सो हमने पहला पेयर उठा लिया ए, जहां से ये खत्म होता है अगले वाला वहां से शुरू होगा। ए से शुरू होने वाला कौन है, ए बी, ठीक है। अब इट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये ए बी है आपके पास, यस आपके पास है, तो ये पेयर तो ओके हो गया। ठीक है जी, दूसरा पेयर हमने उठाया बी कॉमा बी, बी कॉमा बी है। अब बी से शुरू होने वाला बी कॉमा सी है, इसका मतलब है आपके पास BC भी होना चाहिए, तो इट इम्प्लाइज BC आपके पास है, तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा आपने C पे उठाया, C की पेयरिंग नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है उठाने की। उसके बाद आपने BC उठाया, तो BC उठाओगे तो आप अगर आप BC रखोगे तो C से शुरू होने वाला चाहिए, तो CC है आपके पास, इट इम्प्लाइज CC है आपके पास, तो ये भी ठीक है। लास्ट पेयर हमने उठा लिया। अब ये तो हो गया आपका। लास्ट पेयर हम ऐसे उठाएंगे, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो लास्ट पेयर हमने उठाया ए बी बिलोंग्स टू आर, इसके साथ हमने ले लिया बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाई ए सी होना चाहिए आर में। सो ये है नहीं, सो ए सी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए ए सी ऐड करना है। तो कितने एलिमेंट ऐड कर दिए हमने, 1 2 और 3। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है। अब आगे देखिए, कहता राइट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आपने क्या करना है, आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट है, इसको ग्राफिकली बहुत इजी से कर सकते हैं। एफ एक्स इज योर वाई, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप स्केयरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर इधर चले जाएगा 25। इट मीन्स आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हो, ठीक है, जिसका जो सेंटर होएगा वो 0 0 होएगा, रेडियस होएगा जो इसका वो 5 होएगा। ठीक है जी, सो ये रफली सर्कल ड्रा हो गया। अब जो ये कर्व है, इसका ग्राफ सिर्फ सर्कल का अपर पार्ट होएगा। ठीक है जी, क्योंकि रूट है स्केयरिंग से हमने इसको सर्कल बनाया है, बट जो इसका पार्ट होएगा ये रिक्वायर्ड पोर्शन सर्कल का यही है, सिर्फ जो आपको चाहिए, आपको यही चाहिए। सो इसमें x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, वहाँ से 5,0, उसकी हाइट कहाँ तक जा सकती है 0,5। इसका मतलब जो डोमेन है आपकी, डोमेन होएगी -5 से 5, और जो रेंज होगी, रेंज आपने निकालनी, सो रेंज होगी आपकी 0 से 5। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसने डोमेन ही पूछी थी तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, ये आर से आ रहा है, आर से आ रहा है, इसका मतलब डोमेन रेंज का तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। जी ऑफ एफ आपने निकालना है। जी ऑफ एफ मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स आपको जी में एक्स की जगह एफ एक्स डालना है, जी में एक्स की जगह एफ एक्स डालना है। तो ए बन गया एफ एक्स का होल स्क्वायर -2 आ जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर -2। सो आपने स्क्वायर खोल देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x -2। सो आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x -1। सो ये आपका आंसर हो गया, और मेरा ख्याल है ये इजी है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको बोल रहा है एफ एक्स इज, सो मैं ऊपर लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू
ठीक है जी। सो आपका फंक्शन है जो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आप अपनी बुक खोल के रखो, आपने एफ इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है। सो उसने क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि डिफाइंड राइट एफ इनवर्स। एफ इनवर्स के लिए आपको 1/1 होना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद एफ इनवर्स निकलता है, तो लेट आप कर लो कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू के, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के। अब इस जगह पे आप के डाल लो, एफ ऑफ के यानी कि यहाँ पे आपने के डाल लिया, यहाँ पे आप, तो ये आ गया x3 डिवाइडेड बाई 2, के की वैल्यू आ गई, के इज एफ इनवर्स x। सो ये आपका इनवर्स आ गया। इनवर्स मैंने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। अगर आपको शो दैट करना हो कि इट इज इन्वर्टिबल, तो आपको 1 बार और नॉट टू इस फंक्शन को शो करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो इसका ध्यान रखना, सीधा लिखा हुआ था वहाँ पे फाइंड इनवर्स, तो हमने इनवर्स सीधा फाइंड कर दिया, बट ये शो करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो हम 1/2 आपको शो करना सिखा देंगे। तो इसके बाद जो बोल रहा है, कहता है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और एफ लिखा हुआ है, आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको क्या लिखा हुआ है, आपको ए सेट दिया हुआ है जिसमें लिखा है ए बी सी डी, ये ए सेट है। उसके बाद आपको फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है ए कॉमा बी। ठीक है जी। दूसरा पार्ट है बी कॉमा डी। ठीक है जी। तीसरा पार्ट है सी कॉमा ए, और जो चौथा पार्ट है डी कॉमा सी। ठीक है जी। सो आपने एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, पेयर उल्टा देना है। ये ए बी है ना, आप इसको बी ए कर दो, सिर्फ इतना काम करना है आपने। तो ये आपका डी बी है ना, तो बी डी है ना, तो आप इसको डी बी कर दो। ये आपका सी ए है ना, आप इसको ए सी कर दो। ये आपका डी सी है ना, आप इसको सी डी कर दो। ऐसा करोगे ना तो आपका इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है जी। सो इजी है जी, इन्वर्स करना मुश्किल बात नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अब कलर चेंज कर देते हैं कि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे, हमें एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आप एफ एक्स निकालने के लिए बोला है, तो हमने क्या करना है, x में x की जगह पे एफ ऑफ एक्स डालना है। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया, यहाँ 3 टाइम एफ ऑफ एक्स आ गया, प्लस 2 आ गया। सो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, इसका स्क्र आ गया जी माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्र माइनस 3x। ठीक है जी, प्लस 2। तो अभी आपने इसका स्क्वायर खोलना है, जो आप इजीली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी, इसको खोल देना। जो इसका आंसर आएगा आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है जी। आप पहले बुक में टैली कर लोगे, जब बुक में टैली कर लोगे उसके बाद आपने मेरे को लिख के बताना है। ठीक है, इजी है, स्क्वायर हर बंदे को खोलना आता है। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, 6 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहना जी इज ए फंक्शन, तो आपको फंक्शन दे दिया, जी इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस, फाइंड द वैल्यू। तो देखो आपको जी एक फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 ये आपके पहले पहले एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। उसके बाद उसकी इमेजेस हैं, इमेजेस है तो 1 3 1 1 के पास जा रहा है, यस 2 3 के पास जा रहा है, यस। क्वेश्चन नंबर मैं 7 बोल रहा हूँ जी। तो उसके बाद 3 आपका 5 के पास जा रहा है, ओके, 3 5 के पास जा रहा है, और 4 आपका 7 के पास जा रहा है। तो आपको फंक्शन ऐसे डिफाइन करके दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि अल्फा बीटा को क्या वैल्यू असाइन करोगे, नो प्रॉब्लम। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, जी ऑफ 1 कि जी में अगर मैं 1 डालता हूँ तो आंसर आपको 4 मिलता है। इट मीन्स आप जी में 1 डालो, 1 डालोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका 4 हो गया। सिमिलरली अगर मैं जी में 2 डालता हूँ तो आंसर मेरे को 3 मिलता है। तो आप ऐसे करो, जी को 2 डाल दो। ठीक है जी, जी को जब 2 डालोगे आप, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये आपका 3 बन गया। ठीक है जी। सो आपने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन होएगी तो क्या होएगा, आपका अल्फा ये आ गया माइनस अल्फा, ये बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो बीटा तो आपका कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आ जाएगी आपकी 4 माइनस 3, तो आपका 1 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। सो अल्फा आपका -1 आ गया, ठीक है। फिर आपने बीटा ने ध्यान से देख लो, आपने चेक करना है आपका g ऑफ 1, ठीक है जी। पहले हमने देखा, एक मिनट आप थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूँ, कैलकुलेशन अलग से करता हूँ, ठीक है। सो ये देखो आप, g ऑफ 1, g 1 के पास गया है ना, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो जरा। क्वेश्चन ये है आपका, 1 1 के पास गया है, ठीक है। सॉरी मैंने 1 4 लिख दिया, यहाँ पे 1 1 के पास गया है, तो 1 पे पास गया है, तो ये 4 नहीं है, 1 1 के पास, 2 3 के पास, 3 5 के पास, 4 7 के पास। सो सॉरी, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 के पास गया तो 1 आएगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, ये रहा आपका 1, ठीक है। 2 के पास गया तो आंसर 3, तो ये आपका हो गया 3। सो इधर कैलकुलेशन करते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आ गया, 2 अल्फा प्लस बीटा आपका 3 आ गया। तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, इट मीन्स अल्फा आपका 2 आ जाएगा। सो 2 यहाँ पे डाल दोगे आप, अल्फा इज इक्वल टू 2, 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है जी। सो अल्फा बीटा निकल गए। इस क्वेश्चन को आप थर्ड और फोर्थ पार्ट में वेरीफाई भी कर सकते हो, ये आपका ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, वो आप लिखोगे कि g ऑफ 3 है जो, दैट इज 5, g ऑफ 3 आपके पास 5 है, ये आंसर वेरीफाई करने के लिए। 3 को कहाँ पे डालना है, हमने 3 को अल्फा की जगह पे डालना है, तो अल्फा हो जाएगा आपका 3 अल्फा, ठीक है, x, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो वैल्यू डाल के, अल्फा की वैल्यू लाओगे 3 2 6 हो जाएगा, बीटा -1, 5 इक्वल टू 5, इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका करेक्ट है, ठीक है जी। सो 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। थैंक यू।